अररिया के फारबिसगंज में पिछले 4 दिनों से बंद पड़े निजी अस्पताल और क्लिनिक आखिरकार खुल गए हैं। डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह हड़ताल क्यों हुई और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। शकुंतला आरोग्य केंद्र, जहां एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की और डॉक्टरों के साथ मारपीट की, उसे सील कर दिया गया था। इस एक घटना ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र और प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। मरीज की मौत पर गुस्साए परिजनों ने अस्पताल को घेर लिया, तोड़फोड़ की और डॉक्टरों पर आरोप लगाए। डॉक्टरों ने तुरंत पलटवार किया। उनका कहना था कि प्रशासन ने बिना किसी जांच के अस्पताल को सील कर दिया। नतीजा यह हुआ कि फारबिसगंज और आसपास के इलाकों में निजी अस्पताल और क्लिनिक बंद हो गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बिहार हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन भी हड़ताल के समर्थन में कूद पड़े। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अस्पताल की सीलिंग और मरीज की मौत के बीच प्रशासन ने सही कार्रवाई की? बिना जांच के अस्पताल को सील कर देना क्या सही कदम था और क्या डॉक्टरों पर हमले को नजरअंदाज किया जा सकता है? डॉक्टरों ने प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया कि उन्हें बिना सुनवाई के दोषी ठहराया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन ने इतनी जल्दी क्यों की? क्या यह सिर्फ एक पब्लिक प्रेशर का मामला था या फिर प्रशासन ने यह कदम किसी राजनीतिक दबाव में उठाया? बिहार के स्वास्थ्य तंत्र में वैसे ही सरकारी अस्पतालों की हालत खस्ता है। मरीज अक्सर सरकारी अस्पतालों की बजाय निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। ऐसे में जब निजी अस्पताल ही बंद हो जाए तो आम जनता का क्या होगा? 4 दिनों की इस हड़ताल ने आम जनता को भारी परेशानियों में डाल दिया। अस्पताल बंद होने से मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया और निजी अस्पतालों पर निर्भर फारबिसगंज के लोग बेबस हो गए। लेकिन डॉक्टरों की भी अपनी शिकायतें थी। वे कह रहे थे कि उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़ और मारपीट की घटना पर प्रशासन की सुस्ती और एक तरफा कार्रवाई को लेकर उनका गुस्सा जायज भी था। 4 दिनों बाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट दी और शकुंतला आरोग्य केंद्र को फिर से खोलने का आदेश दिया। डॉक्टर मनोरंजन शर्मा, जिनके अस्पताल को सील किया गया था, उन्होंने अपनी अस्मिता की लड़ाई बताया और कहा कि सत्य की जीत हुई। लेकिन क्या यह वास्तव में सत्य की जीत है या सिर्फ एक अस्थायी समाधान? डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन क्या इससे बिहार के स्वास्थ्य तंत्र की कमियों का समाधान हो गया? क्या अगली बार जब कोई मरीज की मौत होगी तब भी यही हालत नहीं बनेगी? फारबिसगंज की यह घटना सिर्फ एक मरीज की मौत और अस्पताल की सीलिंग से कई ज्यादा गहरी है। यह उस टूटते हुए भरोसे की कहानी है जो आम जनता और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच था। डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और जनता इलाज की, लेकिन इन सबके बीच प्रशासन की भूमिका हमेशा की तरह सवालों के घेरे में है। शकुंतला नर्सिंग होम को सील किया गया था। उसके बाद आप लोग शुक्रवार के सामने उसका सील भी खोले थे। फिर अभी पुनः देख रहे हैं आप दंडाधिकारी हैं, डॉक्टर दंडाधिकारी भी फिर अपना उपस्थित है, उसे रजिस्टर वगैरह लिया गया। क्या मामला है? कल डीएम साहब की कमेटी की टीम आई थी यहाँ पर, तो उसके द्वारा सील खोला गया और फिर आज हमको नोटिस मिला गया है कमेटी के द्वारा कि वहाँ पर भी जितने रजिस्टर वगैरह है उससे जो लेके आए। तो सर ये अभी डायरेक्टर की जांच हो रही है कि सील खुला है? सील भी खोल गया और रजिस्टर की भी जांच हो रही है, तो उनके द्वारा यही बताया। तो नर्सिंग होम के जो चिकित्सक हैं डॉक्टर मनोरंजन शर्मा, क्या उनको नर्सिंग होम चाबी सपोर्ट कर दी? हाँ, चाबी अभी दे दिया। खुली तौर पे नर्सिंग होम जो है वो सील से मुक्त कर चुका है। सील से मुक्त होते हैं, लेकिन अभी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं ना, जब तक वहाँ से आदेश नहीं मिलता। मेरा नाम हो गया डॉक्टर राजेश पीएचडी प्रभारी। सर क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल सर खत्म हो गया क्या? देखिए, हमारा ये जो डॉक्टरों के स्ट्राइक पिछले 4 दिन से चल रही है, जिसमें कि तमाम अन्य लोग भी शामिल हैं और दवा के दुकानदार भी शामिल हैं। तो हमारा जो डिमांड था कि भाई ये जो डॉक्टर के यहाँ मारपीट हुई है और काफ़ी ज़्यादा उनका नर्सिंग होम में डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है और FIR हुआ है, तो उसका सारा का सारा प्रमाण वीडियो उपलब्ध है। तो हमारा जो पहला डिमांड है कि वो उसको पुलिस उन पर कार्रवाई करे, आरोपियों को गिरफ्तार करे, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट उन पर लगाया गया, उस तहत कार्रवाई हो।
और जो हमारा दूसरा जो हमारा डिमांड वो तो केवल इसलिए था कि प्रशासन ने इस नर्सिंग होम को अवैध करके सील कर दिया था। तो हम लोग का कहना था कि कहीं से भी ये अवैध नहीं है, डॉक्टर बिल्कुल सही है, वैलिड है, बोनाफाइड डॉक्टर है और उनका कहीं से भी नर्सिंग होम अवैध नहीं है। तो आज जो सिविल सर्जन साहब, कलेक्टर साहब ने जो टीम भेजी थी जांच करने के लिए, उस टीम ने भी रिपोर्ट दिया कि डॉक्टर का नर्सिंग होम बिल्कुल वैध है और जिसके आधार पर प्रशासन ने, डीएम साहब ने उस नर्सिंग होम को खुलवा दिया है, सील खुलवा दिया है और वो डॉक्टर साहब अपने नर्सिंग होम में है। तो इस ढंग से हम ये सत्य हो गया कि जो हम लोग कह रहे थे वही सच था। ये प्रशासन द्वारा उसको गलत अवैध बना करके जो सील किया गया था वो गलत हुआ था, इसको डीएम साहब ने सुधार दिया है। और अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो काफी ज्यादा जो डैमेज हुआ है उसका जो सरकारी नियम के अनुसार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी डैमेज हुआ है डॉक्टर के प्रीमिसेस के नर्सिंग होम का, उसका मार्केट रेट से 3 गुना उसका मुआवजा मिलना चाहिए। ये हम लोग को न्यायालय से मिलेगा और पुलिस इसका असेसमेंट करके न्यायालय को रिपोर्ट देगी और डॉक्टर भी अपना नर्सिंग होम में, उनको हालांकि समय लगेगा, इतना डैमेज हुआ है तो उनको थोड़ा समय लगेगा, वो सब अपना नर्सिंग होम का रिपेयर करके फिर से अपना काम सुचारू रूप से कर सकेंगे निडर होकर, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। इसके बाद भीड़ एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा बहुत नुकसान किया गया, मारा पीटा गया और बहुत तरह से परेशान करने की प्रयास की गई है, लेकिन प्रभु की कृपा और भगवान की कृपा सब मेरे साथ रहे। सभी सहयोगी जन जो मेरे शुभचिंतक हैं वो भी मेरे साथ रहे और इस तरह से असत्य पर सत्य की विजय हुई है। यही इसके लिए मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह से सत्य की विजय हमेशा होते रहे। धन्यवाद और आप लोग का सहयोग मिलते रहे। चलिए, धन्यवाद।